सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा के डिफेंस स्टॉक्स एक बहुत अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। तो आज हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या ये सच में मल्टी बैगर हैं और क्या ये वैल्यूएशन ट्रैप है। तो आपने रील्स देखी होंगी, काफ़ी शोज देखे होंगे कि HCL को 2.454 लाख करोड़ का मतलब ऑर्डर बुक मिला है। डिफेंस बजट बढ़ रहा है तो हमें डिफेंस स्टॉक लेने चाहिए, अच्छी बात होगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी और ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छे हमें प्रॉफिट दे सकते हैं अगर हम इन पर इन्वेस्ट करें। तो हम आज यही देखें क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, क्या ये सच में इतना प्रॉफिट दे सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। सो ये वर्किंग कैपिटल डेज, PE, इसको हम आगे एलेबोरेट करेंगे। सो फर्स्टली नरेटिव क्या चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर को दिखाया क्या जा रहा है कि 6.8 लाख करोड़ का डिफेंस बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, जो कि 8% ईयर ऑन ईयर हाइक है। HCL की ऑर्डर बुक 8x से बढ़ चुकी है और तेजस जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उसका 62,370 करोड़ का ऑर्डर HCL को मिल चुका है। आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है, 75% कैपिटल प्रोक्योरमेंट होने वाली है डोमेस्टिक PSU से। सो और जो डिफेंस हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है गवर्नमेंट ने जो दिया है वो डबल से भी ज़्यादा होने वाला है हमारे FY29 तक। HCL का प्रॉफिट भी 24.5 CGR से लास्ट के 5 ईयर्स में ग्रो करा है। पर यहाँ पर दिक्कत बहुत बड़ी क्या आ रही है कि ऑर्डर बुक है वो रेवेन्यू की इक्वल नहीं है। लगभग HCL को 8 साल लगते हैं अपना ऑर्डर कंप्लीट करने में। तो अगर समझ लो, अगर आपको आज ऑर्डर मिला है तो वो ऑर्डर जाकर 2033 में कंप्लीट होगा। वर्किंग कैपिटल डेज मतलब पैसा कितने दिन में वापस मिल रहा है, 65 डेज़ हुआ करते थे 2022 में और 2025 में वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। मतलब आज आप पैसा लगाओगे तो 65 डेज़ बाद आपको पैसा मिलता था, पर अब वो लगभग 2 महीने बाद मिलेगा। कैश आपका लॉक रहने लगा है। सेल्स का CAGR मात्र 7.63% है 5 साल में। प्रॉफिट बढ़ा ज़रूर है पर उसका कुछ और रीज़न है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये देखो, फ्री कैश फ्लो लास्ट 2 ईयर में नेगेटिव था, कंपनी कैश जनरेट ही नहीं कर रही थी, सिर्फ लास्ट ईयर में ये पॉजिटिव हुआ है। ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है। और ये आप देखेंगे कि कस्टमर से एडवांस मिलता है जो कि बैलेंस शीट पे दिखता है और जिसकी वजह से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये कैसे हो रहा है। और PE रेशो 31x की है HCL की और रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 7.6 की और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो 4.1 की है, जो कि 2 से अगर ज़्यादा हो तो काफ़ी ओवर वैल्यूड माना जाता है स्टॉक को। सो नेक्स्ट हमारे हैं कि ये है कि ऑर्डर बुक का कंपोजिशन किस तरीके का है। सो जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो हमें 62,370 करोड़ के हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, इससे ये मतलब हाई पी डिमांड करता है और ग्रोथ प्रॉफिट इससे काफ़ी अच्छी हो सकती है। पर जो ये हमारा SU-370M के इंजन्स हैं, ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं जिसमें कि इंजन्स लगेंगे। तो ये एक लो मार्जिन लो ग्रोथ आप ये कह सकते हैं सेगमेंट है। तो इससे हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट और CAGR ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हम जो बना रहे हैं, इससे हमने 1990 के आसपास भी ऐसा कुछ हमने करने की कोशिश करी थी और वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ है। कुछ उसमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो ये कब तक पूरा होगा, इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी और क्या हम इसे बना भी पाएंगे कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंसी काफ़ी है, वो हमें देखना होगा। ये MRO और ORL कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी हमारे एग्जिस्टिंग की ही मतलब वही हम उसे रिबिल्ड करते हैं, उसमें नई चीज़ें लगाते हैं। सेम इज़ विद अदर पाइपलाइन। ठीक है। ये देखिए मेन चीज़ यहाँ पे 2021 में हम आज पैसे लगा देते, लगभग 48 डेज़ बाद पैसा मिल जाता था। ये कॉन्टीन्यूसली बढ़ कर आज 121 डेज़ पे हो चुका है, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है पिछले लास्ट 4 साल में। और आप ये नीचे देखेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब कि कैश आज हम लगा रहे हैं प्रॉफिट के साथ कितने भाई हमें दिन बाद मिल रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 505 डेज़ है। मतलब आज पैसा लगा दिया भाई तो पूरा पैसा प्रॉफिट के साथ 1.5 साल बाद मिलेगा। तो क्या आप सोच सकते हो ऐसा बिजनेस क्या ये वाइबल है, क्या ये सस्टेनेबल है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले जानना होगा। दूसरी देखो, ये MOD जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो क्या करती है, वो आज 15 से 20% दे देती है, मतलब जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल HCL को, तो वो HCL एडवांस फ्रॉम कस्टमर दिखा देते हैं लायबिलिटी में। ठीक है। और कैश दिखा देते हैं एसेट में। तो हमारा एसेट इंक्रीज हो जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर और अदर लोग क्या कहते हैं, भाई कंपनी तो कैश रिच है, अच्छी कंपनी, आप देखो कितना ज़्यादा कैश पड़ा है। ठीक है। पर असल में उसकी लायबिलिटी भी उतनी से ही बढ़ गई है। और आप ये देखो कि अगर लायबिलिटी वो पूरी नहीं कर पाते, ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उस पर कई ज़्यादा फ्यूचर ऑब्लिगेशन आ जाती हैं, कई ज़्यादा चार्जेस लगाए जाते हैं। और ये जो 15-20% हमें मिल रहा है ना,
इस पे एच को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये इसको इन्वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी में, एफडी में। उसकी वजह से जो इनकी अदर इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि रेवेन्यू तो 7.6 के आसपास ग्रो कर रहा है CAGR, पर प्रॉफिट 23.9 के आसपास। ठीक है, और रेवेन्यू जो है वो तभी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो जब आप पूरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर लो, जिसके लिए 3 to 7 ईयर का वो लगता है, तभी मतलब रेवेन्यू ग्रोथ कम है। ठीक है, तो पीयर कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा HCL, BL, एमटा टेक्नोलॉजीज़ और भारत डायनेमिक। तो आप देखो डिफेंस सेक्टर काफ़ी ओवर वैल्यूड है, सबकी पी रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और रेवेन्यू CAGR आप देखेंगे तो HCL की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होने के बावजूद भी उसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है सबसे कम है उसके कॉम्पिटिटर्स से अगर आप कंपेयर करोगे, और प्रॉफिट CAGR भी 3rd नंबर पर है इसका। ठीक है, और आप ये देखो कि भारत जो डायनेमिक है उसकी पी रेशो सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका आप देखोगे यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स में पैट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर बुक बाय रेवेन्यू कि कितना, मतलब ऑर्डर बुक अभी कंपनी के पास है और कितना रेवेन्यू आ रहा है, मतलब ये जितना नंबर ज़्यादा होगा इसका मतलब फ्यूचर में कंपनी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती है। सबसे ज़्यादा HCL के पास है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है कि HCL को ही दे। उसके बाद और यहाँ पर आ जाती हैं चीज़ें। सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल डेज के देखेंगे, सबसे नंबर 1 पर HCL है, काफ़ी बड़ी दिक्कत है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भारत डायनेमिक्स, FCF आप देखेंगे सबसे कम, 2nd नंबर पे आप देखेंगे, क्योंकि एमटा टेक्नोलॉजीज़ का तो मार्केट कैप ही बहुत छोटा है, कहाँ 6,000 करोड़ और कहाँ 2.7 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, उसके मुकाबले भी आप देखेंगे तो आप BEL से भी कम, भारत डायनेमिक्स से भी कम इनका फ्री कैश फ्लो है। ROC मैं मान सकता हूँ काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखो भारत डायनेमिक्स की तो बात ही करनी बेकार है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप दोगे तो कंपनी अगर, मतलब आप समझ लो 15-20 CAGR से भी ग्रो करेगी तो भी कंपनी का स्टॉक नीचे आ सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आई हैं। डिविडेंड यील्ड तो ये कंपनी कम देती हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में काम कर रही हैं, फ्यूचर में इनका प्रॉफिट आने वाला होता है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है इन चीज़ों में। ठीक है, ये देखें, ये बहुत ही प्यारा ग्राफ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर ऑफ HCL जो कि सबसे बड़ी मार्केट लीडर, इसमें कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। 67 से आज 137 हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल लास्ट 4 साल में। बट आप ये देखो कैश फ्लो नीचे गया है आपसे, फ्री कैश फ्लो, और फिर ऊपर आ रहा है। रीज़न क्या था, क्योंकि इनएफिशिएंसी काफ़ी थी, वर्किंग कैपिटल डेज ज़्यादा थे, कंपनी बना नहीं पा रही थी, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी चीज़ें जो कि मिल नहीं रही थी। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो मैंने बुल केस बनाया है, बियर केस बनाया है, बियर केस बनाया है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। ये सिंपली जो आप देखते हैं रिपोर्ट, जैसे JM फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टैनले, मोतीलाल ओसवाल, उन सब का मैंने एवरेज लिया है और एक रेंज बताई है आपको। तो बुल केस अगर रहता है तो 4,800 से 5,200 तक जा सकता है, ऐसी एनालिस्ट की प्रिडिक्शन है। ठीक है, और 2,800 to 3,400 बेस केस है, और इसके हिसाब से स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। और बियर केस काफ़ी ज़्यादा लो है, जो कि 1,800 to 2,300, और करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 4,170 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन कि आपको HCL डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैं आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे रहा हूँ कि आप अपना डिसीजन और बेटर कर सकें। सो रिस्क की बात कर रहे थे, काफ़ी मतलब क्या रिस्क हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर रिस्क होते हैं अगर कंपनी सिमिलर सेक्टर में काम कर रही है और ऑर्डर बुक सेम है। तो हम HCL का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उसके कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप ये देखिए टेक्नोलॉजिकल रिस्क जो है, ये देखिए 1990 में HCL ने कावेरी इंजन बनाने का मतलब प्लान प्रपोज करा था, पर वो पूरा ही नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि जो सप्लाई चेन इशू आ रहे हैं उसमें, जो कि हमें US से लेने पड़ते हैं। तो आप जानते हैं अगर US से आप चीज़ें ले रहे हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया किसी भी चीज़ों की वजह से, जैसे अभी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ उसकी वजह से मना कर दिया, तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क आ सकता है, क्योंकि हम इंजन वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम नहीं ले पाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी। दूसरा कंसंट्रेशन रेट, 99% रेवेन्यू आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रहा है, उसके अलावा आपका कोई कस्टमर ही नहीं है। तो अगर मतलब डिफेंस बजट कम होता है किसी कारण, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पर। सप्लाई चेन इशू, हम अपना 30-35% ऑफ HCL के जो कंपोनेंट है जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं हमारे एयरक्राफ्ट में, इंजन्स में, सेंसर में, वो हम कहाँ से ले रहे हैं? रशिया से, यूरोप से, फ्रांस से,
जो कि हमारा गोल है आत्मनिर्भर भारत का, पर वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है, अभी करंट रियलिटी नहीं है। तो ये जो वॉर हो रही है यूक्रेन के साथ, चाइना के साथ टेंशन है, इसकी वजह से जो हमारी कंपोनेंट आने की पाइपलाइन है वो होल्ड हो रही है, प्रोडक्शन होल्ड हो रही है। तो समझ लो कि 8 साल में एक प्रोडक्ट बन के तैयार होना है, तो उसके लिए 10 साल लग जाते हैं। और HCL की जो हिस्ट्री है वो यही रही है हमेशा से। ये देखिए कंसिस्टेंट डिलेज रहा है इन चीज़ों में। जो हमारा LCA तेजस MK1 था, जो कि डिलीवर होना था, उसको 4 साल से ज़्यादा लग गए अपने टाइमलाइन से। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर आपका जो आप प्रोडक्ट कह रहे हो 8 साल बाद मिलेगा, वो 10 साल बाद मिलता है, तो 2 साल की एडिशनल कॉस्ट हो गई आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने 15-20% लिया हुआ है पहले से अपने कस्टमर से। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। क्या आपको स्टॉक बाय करना चाहिए और क्यों आपको स्टॉक नहीं बाय करना चाहिए? तो फर्स्टली आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्यों आप कर सकते हो, क्या आप चीज़ आपको ध्यान रखनी है करने से पहले। तो पी रेशो का भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, आप उसको करेक्ट होने का वेट दे सकते हो, जो कि मीडियन जो इसकी रहती है वो अराउंड रहती है 20 to 22। वर्किंग कैपिटल डेज जो हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, पर HCL इज़ ट्राई टू रिड्यूसिंग इट। पिछले 2 क्वार्टर से कम जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने पिछले देखा था 121 वो ईयरली थे, पर पिछले 2 क्वार्टर से कम करने की कोशिश हो रही है उसे। FCF हमने ये देखा लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव थे, पर इसमें तो पॉजिटिव है, तो ये एक पॉजिटिव है। कावेरी इंजन का जो है डोमेस्टिक यूज़, अब हम मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आत्मनिर्भर के कारण। और जो तेजस MK1 की फ़र्स्ट डिलीवरी है वो कंप्लीटेड हो चुकी है और शेड्यूल भी कंफर्म्ड है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट अपना डिलीवर कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। और एक्सपोर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अब ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो डिपेंडेंस है कंपनी की HCL की, वो रिड्यूस करना चाह रही है। वर्किंग कैपिटल डेज मैंने बताया, अगर 140 डेज से चले जाते हैं तो इनएफिशिएंसी, ऑपरेशन एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा टास्क आ जाएगा, कैसे आप इसको मैनेज करोगे, क्योंकि 140 डेज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अराउंड 5 मंथ्स, विच इज़ वेरी ह्यूज। रेवेन्यू 5% CAGR से ग्रोथ नहीं करता है तो स्लिपेज हो जाएगी, जो कि अभी अराउंड 7% है, जो हमने डिस्कस करा था। डिफेंस बजट अगर कट होता है किसी कारण, फिजिकल प्रेशर आता है, टेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। और अदर इनकम जो मैंने बताई थी आपको 15-20% की एडवांस लेते हैं कस्टमर से। और प्रमोटर का स्टेक ज़्यादा है, और अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है करंट वैल्यूशन पे, तो भी हमें अब देखना होगा, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट सब कुछ ले रही है, जो HCL बना रही है वो बता रही है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे वो डिक्टेट करेंगे कैसे चीज़ें होंगी, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो डेट्स ऑल गाइस, आपको अपना व्यू थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीज़ें कैसे चलती हैं, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग समथिंग मोर वैल्यूएबल इन माई अपकमिंग वीडियोज़।